हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में अगेन हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और ये करप्शन एक्ट 1988 का है, 2002 का नहीं। इसके हम एक इम्पॉर्टेंट केस को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कालीचरण महापात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो स्टार्ट करते हैं इस केस के फैक्ट को। सबसे पहले हम फैक्ट डिस्कस करेंगे। ये केस जो है 1998 का केस है। अब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो अपेलेंट होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, और जब इनके घर पे रेड पड़ती है, ये जो रेड पड़ती है यहाँ पे हम डेट हमारे लिए जानना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि हम इसके फैक्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो ये जो रेड पड़ती है ये 12 मई 1990 को होती है। 12 मई 1990 को ये होती है। उस वक्त ये वर्किंग होते हैं पब्लिक सर्वेंट, और इनके घर पे बहुत सारा कैश और बहुत सारी ज्वेलरी मिलती है। अब इसी के साथ ही अब जब यहाँ पे इनके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट के लगते हैं, जो सेक्शन 13 क्लॉज 2 में और सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज ई में कहा गया है। तो सेक्शन 13 क्लॉज 1 का क्लॉज ई जो है, यहाँ पे ये 2018 में जो इस एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए थे उसके बाद ये हट चुका है, और सेक्शन 13 क्लॉज 2 में भी कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि पनिशमेंट, पहले जो पनिशमेंट थी वो 1 साल से 7 साल तक थी, लेकिन अब पनिशमेंट जो है वो मिनिमम 4 साल और मैक्सिमम 10 साल की है। और फाइन जो है वो इम्पोज ज़रूर होगा, उसमें शेल इम्पोज फाइन है। तो अब इसी के साथ ही यहाँ पे जब केस इसके ऊपर फाइल हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 6 महीने बाद जो 12 मंथ यानी कि दिसंबर में क्या होता है कि रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर होने के बाद तक इनकी जो है चार्जशीट फाइल नहीं होती। इनकी चार्जशीट जो है वो तैयार होकर 1992 में फाइल होती है। तो यहाँ पे अब क्या कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। सबसे पहले अपीलेंट कहते हैं कि उनका जो एक्ट है, अब वो क्या हो गए हैं, रिटायर पब्लिक सर्वेंट हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो कहीं पर ऐसा नहीं कहता है कि एक रिटायर पब्लिक सर्वेंट के बारे में कोई बात नहीं करता। रिटायर पब्लिक सर्वेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए उनका एक्ट गलत नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे वो कहते हैं कि सेक्शन 2 का क्लॉज सी जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, पीसी यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो उसका इस बारे में जो है कि वो एक रिटायर पर्सन को, जो पब्लिक पर्सन नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है सेक्शन 197 जो है एक CRPC का, वो भी इसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे इस तरह से वो इसके लिए पनिशेबल नहीं होने चाहिए। तो लीगल इशू हमारा यही सामने आता है कि वेदर अ रिटायर पब्लिक सर्वेंट कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और नॉट, कि क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हम एक ऐसे पर्सन को रिटायर पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डिसीजन के देते हुए यहाँ पे कोर्ट कुछ चीज़ों को कहते हैं। जैसे कि कोर्ट का कहना होता है कि अगर हम चैप्टर 3 के सेक्शन 8, 9, 12, 15 की बात करें तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये ऑफेंसेस जिस पर्सन के थ्रू कमिट किए गए हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कि वो पब्लिक सर्वेंट हो, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए, बाकी सेक्शंस के लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सेक्शन जो 13 जिसके अंदर वो चार्जेस हुए हैं, तो उसमें पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि रिमेनिंग सेक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का। इसके साथ ही कोर्ट ये कहते हैं कि मैटर ये करता है कि जब ऑफेंस का कमीशन हुआ है, जब ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो पर्सन जो ऑफेंस कमिट कर रहा है उसका उस वक्त पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है। और इस केस में मई के मंथ में जो ऑफेंस कमिट हुआ है उस वक्त यहाँ पे जो पर्सन है, यहाँ पे जो अपीलेंट हैं, वो अपीलेंट क्या होते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो कमीशन के टाइम पे पब्लिक सर्वेंट हैं तो उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। अब ये मैटर नहीं करता कि वो बाद में कब रिटायर हुए हैं, इस बात का ये बात यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रखती है। और इसके साथ ही यहाँ पे कोर्ट का यही कहना होता है कि द पब्लिक सर्वेंट हु कमिटेड द ऑफेंस वाइल ही वाज पब्लिक सर्वेंट, और वो लाइबल होगा चाहे बाद में वो
रिटायर हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो इस केस के फैक्ट, लीगल इशू और डिसीजन यही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और यहाँ पे जो कन्वरजीत सिंह होते हैं, इनका ये कहना होता है कि यहाँ पे लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है और एक ह्यूमैनिटेरियन के ग्राउंड पे उन्होंने ऐसा किया है। और इसके साथ ही नेक्स्ट जो उनकी कंटेंशन होती है वो ये होती है कि अकॉर्डिंग टू अगर हम सेक्शन 7 देखें तो सेक्शन 7 में यहाँ पे इलीगल ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात की गई है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी जो है इनकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी और ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन में नहीं आएगा। और इसी के साथ यहाँ पे वो एक बात कहते हैं कि उन्होंने ड्यूरिंग ड्यूटी ऐसा कोई काम नहीं किया है। और इसके बाद वो थर्ड चीज़ क्या कहते हैं कि जो सेक्शन 13 का क्लॉज 1 का डी है, तो उसमें कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कि द अक्यूज्ड पर्सन मस्ट बी अ पब्लिक सर्वेंट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। तो इसमें जो ऑफेंस की बात हो रही है वो ये है, ऑफेंस का टाइम इवनिंग में, कि वो अपने घर पे क्या कर रहे हैं, घर पे लोगों का ट्रीटमेंट करके 100 रुपीज़ दे रहे हैं। तो उस टाइम पे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है क्योंकि वो अपने घर पे ऐसा काम कर रहे हैं। और दूसरी कंटेंशन वो ये देते हैं कि करप्शन और इलीगल, जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 क्लॉज डी का एक एलिमेंट है, तो उसमें ये है कि उनका काम कुछ भी ऐसा इलीगल और करप्ट नहीं है। तो इसीलिए ये सिर्फ लोगों की अच्छाई के लिए इन्होंने किया है, तो इसीलिए ये नहीं है गलत। और इसी के साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंटेंशन वो देते हैं वो ये देते हैं कि इन केस अगर कुछ गलत है, अगर कुछ इलीगल है भी, तो वो गलत यहाँ पे जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में गलत नहीं है। वो यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट है, इसके यहाँ पे पंजाब सिविल सर्विसेज के रूल 15 जो है, रूल 15 पंजाब सिविल मेडिकल सर्विस, इसके अकॉर्डिंग है। और इसी के साथ ही लीगल इशू क्या उभर के सामने आता है, लीगल इशू ये सामने आता है कि वेदर अ गवर्नमेंट डॉक्टर elect to be doing practice can be booked within the ambit or purview of the PCA। मैंने PCA यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को शॉर्ट में लिखा है, बट हमें कभी भी एग्जाम में इस तरह के एक्ट्स को शॉर्ट में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने टाइम सेव करने के लिए लिखा है, आप ऐसा कभी ना लिखें। एंड अंडर IPC or the same would amount to misconduct under the पंजाब सिविल मेडिकल रूल 1972 अंडर रूल 15। तो यहाँ पे मेन लीगल इशू यही है कि वो किसके अंदर में चार्ज होगा। अब कोर्ट सबसे पहले डिसीजन देते हुए कहते हैं कि जो अपीलेंट की लास्ट 3 जो फर्स्ट जो कंटेंशन है उसको छोड़ के बाकी तीनों कंटेंशन पूरी तरह से ठीक है, लेकिन फर्स्ट कंटेंशन की जो उन्होंने ये बात कही कि उस टाइम पीरियड पे हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी यहाँ पे क्या थी, ऐसी कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं थी, इसको इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जा सकता। बट हाँ ये है कि उनकी बाकी कंटेंशन बिल्कुल ठीक है कि इसके ऊपर जो है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये मिसकंडक्ट तो है, बट ये मिसकंडक्ट किसके अंडर में है, पंजाब सिविल मेडिकल के अंडर में है। और इसके साथ में यहाँ पे वो एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है उसको रेफ़र करते हैं, उस केस लॉ की जजमेंट को यहाँ पे रेफ़र करते हैं, जिस केस का नाम है राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें इस तरह ऐसे इसके फैक्ट कुछ इस तरह से हैं जैसे इस केस के हैं। तो यहाँ पे उसको कन्विक्ट किया जाता है, लेकिन कन्विक्शन जो है वो स्टेट के एक्ट में होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।